MCQs में कहता है कौन से आपस में जमी हासियत रखते हैं, यानी किन को हम आपस में जमा कर सकते हैं। तो जिनके आपस में एक जैसे होंगे ना, इनसे वो आपस में जमा हो सकते हैं। A और E आपस में जमा हो सकते हैं, B और C हो सकते हैं। ये 2 + 1 3 होता है, यानी ये भी 2 है और इसमें भी, और ये आपस में जमा हो सकते हैं। आगे कहता है जमी माकूस मालूम करें। ठीक है, क्या निकालना है? जमी माकूस। जमी माकूस कैसे निकालना है? इधर आप लिखेंगे जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स। तो ए लिख दें, ए का जमी माकूस। अंदर बस अलामतें चेंज करनी है हमने। ठीक है, क्या सिर्फ अलामतें चेंज करनी, ये सारा पार्ट आप खुद कर लें। ठीक है, आगे तीसरा सवाल है। पहला पार्ट है A जमा 1 1 1 1। A जो है उसकी रकम हमें सवाल में दी गई है, वो है -1 2 2 1 प्लस ये आगे रकम। तो इनको आपस में जमा करना है बस, पहली को पहली के साथ, यानी इधर से पहली ये और उधर से पहली ये। दूसरी 2 है प्लस इधर से दूसरी 1 है। तीसरी 2 है, इधर से तीसरी 1 है। चौथी 1 है, उधर से भी। तो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक करेंगे। 1 में से 1 0, 2 + 1 2 + 1 1 और 1। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। आगे B वाला P + -2 और 3। अब B की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 1 और -1, ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, -2 3। तो पहली के साथ, यानी यहाँ +1 और ये ±2 आएगा। ठीक है, ये -1 और ये +3। 2 में से 1 अलामतें मुख्तलिफ हैं। 2 में से एक अलामत जमा या माइनस में कौन सी लगाते हैं? बड़ी रकम की। 2 बड़ा है तो क्या लगाएंगे? -3 और 1 अलामतें मुख्तलिफ हैं, जब मुख्तलिफ हों तो तफरीक करते हैं। 3 में से 1 2, 3 बड़ा है ना अलामत बड़ी रकम की। ठीक हो गया। आगे चौथा पार्ट दिखाएं। चौथा पार्ट जो है इसका वो है C + 2 C प्लस ये -1 ये 2 और ये 3। C की रकम जो है वो हमें दी गई है 1 -1 और 2 प्लस ये है -2 1 और 3। अब इधर से पहली 1 है प्लस और आगे -2 है, तो प्लस -2। आगे दूसरी -1 है और उधर +1 आ गया। ये 2 है और वो +3 आ गया। तो ये अलामतें मुख्तलिफ हैं। 2 में से एक 2 बड़ा अलामत माइनस की। 1 में से 1 0, 2 + 3 ये हो गया आपका। ठीक है, आगे दिखाएंगे। आगे D वाला आप खुद कर लें। पांचवा 2A 2 का 2 A की रकम हम लिखेंगे, वो दी हुई है हमें -1 2 2 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, बस सिंपल है। आगे छठा पार्ट है। छठा पार्ट है -1B। -1 वैसे रहेगा। B की रकम हम लिखेंगे, वो है 1 -1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 आ जाएगा,
और इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला है -2c। -2 का -2 आएगा, c की रकम लिखेंगे वो है 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और साइन चेंज करते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा, बस सिंपल है। आगे नेक्स्ट चौथा पार्ट है, इसमें जमा करना है। ठीक है, सिंपल है, ये 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। जब गोल ब्रैकेट हो तो पहले वो वाला हल किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले ये दो हल होंगे, 1 जमा 0 पहली से, जमा दूसरी से, तीसरी से, चौथी से। गोल ब्रैकेट इसके ऊपर ही रहने दें। इधर से आ गया ये 1 1 1 0, ये 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 1 जमा 0 1। पहली से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी 1 जमा 1 2, 3 जमा 1 4, 2 जमा 1 3, 1 जमा 0। नहीं समझ आई? बाकी पार्ट इसके ऐसे ही करने हैं आपने। ठीक है, आगे 5वां, पांचवें में हमें उसने क्या कहा है, पांचवें में दो साइडें दी गई हैं, ये कानून साबित करनी है यानी सब में। ठीक है, तो 2-3 पार्ट हम कर लेते हैं इसमें से। अब जो पहला पार्ट है इसमें वो है a जमा सी बराबर है c जमा a। दो साइडें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी a जमा सी। तो पहले एक ही रकम लिखेंगे, वो सवाल में दी गई है, 2 1 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 जमा सी की रकम दी गई है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो पहली रकम पहली से यहाँ 1 है, प्लस माइनस माइनस भी उधर भी 1 है, फिर इसकी दूसरी 2 है, उसकी दूसरी कौन सी है 0, इसकी तीसरी 3 है, उसकी तीसरी 0, अब इसकी ये वाली 2 है और इधर से इसकी 0, अब इसका 3 है, आगे ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी 1 है और उधर क्या है 3 है, अब इसकी चौथी 1 है, उसकी भी आगे ये -1 है और वहाँ +1 है, आगे 0 + 2 आ गया। तो 1 -1 0, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 - 2 1, -1 + 1 0, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 0 + 2 2। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड उसमें क्या है c + a। c की रकम जो है वो है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस a की रकम जो है वो है 1 2 3 2 3 1 -1 0। इसको भी जमा कर लेते हैं। पहली उधर से पहली 1 है,
दूसरी 0 है, उधर से 2 है, तीसरी 0 है, उधर से तीसरी 3 है। इस तरह आगे 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 - 1 2 + 0 -1 + 1 0 0 + 2 2 1 1 2 2 0 2 1 0 3 4 और ठीक है। इसके साथ में ला देना, लड़के खड़े हैं आगे। इसका और कौन सा पार्ट करूँ देख लें, करते हैं करवाने। ये सही आ गई, ये वाला करवा दो। और कोई कार्य है इसमें से, कोई समझ नहीं इसमें से, ठीक है। ये ठीक है। आगे छठा देख लें, बाकी पार्ट खुद कर लें आप लोग। छठा, छठे में 2 पार्ट हैं। पहला है 3a - 2b, 3 का 3, एक ही रकम आ गई 1 - 2 3 4 -2, b की रकम है 0 7 -3 8, 3 1 3 3 3 9 3 2 6 3 4 12, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें 2 0 0 2 7 14 2 3 6 2 8 16। माइनस है तो माइनस कर लेंगे, पहली माइनस पहली, दूसरी माइनस दूसरी, तीसरी, ये माइनस और आगे भी माइनस 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 प्लस 6, तीसरी माइनस तीसरी, 3 - 0 3 9 + 6 15, अलामतें एक जैसी हैं 14 और 6 20, अलामत बड़ी रकम की, 16 में से 12 गए तो 4, 16 बड़ा है अलामत माइनस की। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा भी करना ना, लेकिन लगा लें तो अच्छी बात है। नहीं लाया तो लगा लें ब्रो। अब ये है 2a का ट्रांसपोर्ट -3b का ट्रांसपोर्ट, 2 का 2 एक ही रकम 1 - 2 3 4, ऊपर t ले लेंगे -3 b की रकम 0 7 -3 8 और ऊपर t है। t का मतलब है ट्रांसपोर्ट, पहले ट्रांसपोर्ट लेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कतार को कॉलम बना देंगे और इस कतार को भी इसी तरह, इसको भी ट्रांसपोर्ट कॉलम बन गया और ये भी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 4 और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 3 9 3 7 21 3 8 20, माइनस है तो माइनस करेंगे, पहली माइनस इधर से पहली 0 है, दूसरी आगे भी माइनस है माइनस माइनस प्लस, तीसरी -4 है, उधर तीसरी 21 है। तो 2 - 0 2 -21 और -4 -25, 9 6 15, 24 में से 8 निकालेंगे तो -16 आ जाए। पहले ट्रांसपोर्ट लेना है, फिर 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस कर लेना तो आंसर आ जाएगा। आगे 7वां सवाल है, सातवां सवाल में क्या कहा गया है, 7वें में है 7 10 18 और 1
बराबर 2 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1b 8 माइनस 4। दो को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। ए से करेंगे तो 2a आ जाएगा, ठीक है। इसमें ए और बी निकालना है। 3 1 जार 3, 3b, 3 8 जार 24, 3 4 जार 12। ये साइड फिर वैसे ही। अब पहली इधर 4 है और उधर से पहली 3 है, दूसरी 8 है और इधर दूसरी 3 भी है। इधर तीसरी -6 है, उधर 24 है, चौथी 2a है 5 और इधर से चौथी माइनस। ए और बी निकालना है ना। अब देखो इसमें ए मौजूद है और इसमें, इनको आपस में कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग। तीसरी यहाँ 8 जमा 3 भी है और इधर तीसरी 10 है, इनको आपस में क्या रख लेना है, बराबर, जवाब निकालने के लिए। 8 इधर आएगा तो -8, 8 माइनस 10 माइनस 8 2 आ जाएगा और 3 इधर आके क्या आ जाएगा, ये आ गया बी। ए चौथी में उधर चौथी 1 है, इनको आपस में बराबर रख दें। -12 है, जब इधर आएगा तो जमा 12, 12 और 1 13, 2 क्या होगा इधर आके, तो ये इस तरह आपने ए और बी मालूम कर लिया, ठीक है। आगे ये वाले साथ में 8वां, आठवें में पूछा गया है कि ये सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक हैं। ऊपर वाला भी कर दो एक पार्ट के नहीं, नीचे वाला पर ऊपर वाला भी एक कर देता हूँ। 8वें का पहला पार्ट वो क्या है, ए जमा बी का ट्रांसपोर्ट बराबर है ए ट्रांसपोर्ट जमा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड वो क्या है, ए जमा बी का ट्रांसपोर्ट। जब भी ब्रैकेट हो ना तो उसके अंदर वाला पहले हल किया जाता है, तो ये हम ए जमा बी पहले फाइंड कर लेते हैं। जो ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो है 1201 और जो बी की वैल्यू हमें दी गई है वो है 1120। तो पहली से हम डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं। 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, 0 जमा 2 2, 1 जमा 0 1। ये आ गया ए जमा बी, लेकिन हमें चाहिए इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट, तो हम ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं इसका। यहाँ टी लिखेंगे और इधर ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, यानी कतार को कॉलम बना लेंगे और कॉलम को ये आ गया। अब राइट हैंड साइड वो क्या है, ए ट्रांसपोर्ट जमा बी ट्रांसपोर्ट। ए की रकम लिखेंगे 1 2, इसका ट्रांसपोर्ट 1 1 2 0, इसका भी ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। क्या होगा, कितार कॉलम बन जाएगी और कॉलम 1 1 2 0। अब इनको जमा कर लें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये स्टेप। 1 और 1 2 तो आप कहेंगे प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। आगे इसका जो तीसरा पार्ट है
अच्छा, तीसरा पार्ट है ए जमा ए की ट्रांसपोर्ट। ये एक सिमेट्रिक कॉलम है, सिमेट्रिक। पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट लेते हैं। ए प्लस ए की रकम पहले लिखेंगे, वो क्या है 1 2 0 1 जमा फिर ए की 1 2 0 1, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, इनका ट्रांसपोर्ट ले लें, जमा कर ले। ये आ गया ए जमा ए ट्रांसपोर्ट का आंसर। 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। तो सिमेट्रिक कॉलम में ये होता है, अगर हम देखें इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो अगर हम इसका तो देखें क्या आएगा, वही आएगा। भाई बता रहे हैं कि आधा घंटा मैं इधर ही रहूँ। आगे ठीक है जी। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हम ट्रांसपोर्ट लें तो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हम ट्रांसपोर्ट लें तो वही वापस आए, तो वो होता है सिमेट्रिक। इससे आगे स्क्यू सिमेट्रिक। चौथा पार्ट, चौथे में कहता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोर्ट 1 2 0 1 ट्रांसपोर्ट ले लें इसका, तो ये आ जाएगा 1 2 0 1 माइनस करें 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 0 2 1 - 1। अब ये आया हमारे पास a माइनस ए। अब देखें, एक तो हम इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं। ठीक है, अब देखें वो आई है, नहीं आई, साइन डिफरेंट है। अब माइनस से मल्टीप्लाई भी करें, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये होगी +2, ये होगी -2 और 0। अब देखें ये अब आ गई इसके इक्वल, बराबर आ गई ना, तो आप कहेंगे सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक।